एक तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ जलती हुई रेत थी, एक नन्ही चिड़िया रहती थी। उसका जीवन मानो दर्द और संघर्ष का दूसरा नाम बन चुका था। वह बहुत बीमार थी। उसके शरीर से सारे पंख झड़ चुके थे। वह इतनी कमजोर हो चुकी थी कि ना उड़ सकती थी और ना ही ठीक से चल सकती थी। हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा लेकर आता था। न उसके पास रहने के लिए कोई घोंसला था, न खाने के लिए दाना और न ही पीने के लिए पानी। तपती हुई रेत पर वह धीरे धीरे रेंगती थी और कई बार गिरकर घंटों वहीं पड़ी रहती थी। कई बार वो आसमान की ओर देखकर सोचती, क्या मेरा जीवन बस इसी दर्द के लिए बना है। एक दिन जब सूरज अपने पूरे तेज पर था और गर्मी असहनीय हो चुकी थी, तभी एक सुंदर सफेद कबूतर उस रेगिस्तान के ऊपर से उड़ता हुआ निकला। वह बहुत शांत और प्रसन्न लग रहा था। चिड़िया ने अपनी बची खुची ताकत जुटाकर उसे आवाज दी, भाई जरा रुको। कबूतर रुक गया और नीचे उतरकर उसके पास आया। क्या हुआ बहन? उसने कोमल स्वर में पूछा। चिड़िया की आंखों में उम्मीद झलक रही थी। तुम कहाँ जा रहे हो? कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ भगवान से मिलने। यह सुनते ही चिड़िया के अंदर जैसे उम्मीद की एक किरण जाग उठी। उसने विनती करते हुए कहा, क्या तुम भगवान से मेरे लिए एक सवाल पूछ सकते हो? उनसे पूछना, मेरा यह दुख कब खत्म होगा? क्या मेरी जिंदगी में भी कभी खुशियाँ आएंगी? कबूतर ने सिर हिलाया और कहा, मैं जरूर पूछूंगा। और फिर वह उड़ गया। जब कबूतर स्वर्ग पहुंचा, उसने एक देवदूत को चिड़िया की पूरी कहानी बताई। देवदूत ने अपनी दिव्य पुस्तक खोली और ध्यान से देखा। कुछ पल बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। उस चिड़िया के भाग्य में अभी 10 साल तक दुख लिखा है। देवदूत ने कहा। यह सुनकर कबूतर उदास हो गया। क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे उसकी मदद हो सके? देवदूत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक रास्ता है, लेकिन वह आसान नहीं है। कबूतर ने उत्सुकता से पूछा, क्या? देवदूत ने कहा, उसे कहना कि वह हर हाल में शिकायत करना बंद कर दे। जो कुछ उसके पास है उसके लिए हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करे, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। कबूतर तुरंत वापस लौटा और चिड़िया को सारी बात बताई। चिड़िया कुछ देर चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अगले ही पल से उसने अपनी सोच बदलने का निर्णय ले लिया। अब जब वह तपती हुई रेत पर गिरती तो रोती नहीं थी। वह आंखें बंद करके कहती, हे भगवान, धन्यवाद कि मेरे पास अभी भी सांसें हैं। जब उसे बहुत प्यास लगती और पानी का कोई नामो निशान नहीं होता, तब भी वह कहती, धन्यवाद कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और उम्मीद कर सकती हूँ। जब उसका शरीर दर्द से कराहता, तब भी वह मुस्कुराकर कहती, धन्यवाद कि मैं अभी भी सुरक्षित हूँ और किसी शिकारी का शिकार नहीं बनी। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। पहले जो मन हर समय दुखी रहता था, अब हल्का लगने लगा। उसकी आंखों में चमक आने लगी। कुछ ही दिनों में उसके शरीर पर छोटे छोटे नए पंख उगने लगे। एक दिन अचानक आसमान में बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। रेगिस्तान की सूखी जमीन पर पानी भर गया और वहाँ एक छोटा सा तालाब बन गया। चारों ओर हरियाली फैलने लगी और वह चिड़िया जो कभी उड़ भी नहीं सकती थी, अब अपने नए मजबूत पंखों के साथ आसमान में ऊंची उड़ान भर रही थी। करीब 10 दिन बाद वही कबूतर फिर उस रास्ते से गुजरा, लेकिन इस बार वह चौंक गया। जहाँ पहले सूखा रेगिस्तान था, वहाँ अब हरियाली थी और वही चिड़िया खुशी से उड़ रही थी। कबूतर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह तुरंत स्वर्ग गया और देवदूत से पूछा, आपने तो कहा था कि उसे 10 साल तक दुख सहना होगा, फिर यह सब 10 दिनों में कैसे बदल गया? देवदूत मुस्कुराया और बोला, उसके भाग्य में दुख तो था, लेकिन उसकी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड ने उसके कर्मों को हल्का कर दिया। जब उसने शिकायत करना छोड़ा और धन्यवाद देना शुरू किया, तब उसकी ऊर्जा बदल गई। और जब ऊर्जा बदलती है तो किस्मत भी बदल जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख और समस्याएं सभी के हिस्से में आती हैं, लेकिन जो इंसान हर हाल में शुक्रिया अदा करना सीख लेता है, वह अपने सबसे बुरे समय को भी बदल सकता है। शिकायत जीवन को भारी बनाती है और शुक्रिया जीवन को हल्का और खूबसूरत बना देता है। तो मुस्कुराइए, चलते रहिए, क्योंकि आपकी कहानी भी एक दिन किसी के लिए प्रेरणा बनेगी। तो कहानी
अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।